हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 प्रश्न क्रमांक 3 और सवाल क्रमांक सेकंड। तो सेकंड सवाल है 17, 23 और 29 इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके पहले वाली वीडियो में आपके लिए फर्स्ट सवाल बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेकंड सवाल और चलिए इसके लिए करते हैं हल। तो सबसे पहले 17 के क्या तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो 17 की जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 17 एक ऐसी संख्या है कि सिर्फ 17 के ही पहाड़े में आता है। तो 17 एकम यहाँ पर ये 17 तो हो गया है। अब इसके साइड में क्या कर लेते हैं 23 के। तो 23 भी अपन देखते हैं एक कैसी संख्या है। तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो मतलब इसका किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो 23 एकम ये 23 हो गया है। और इसके साइड में क्या के लेना है 29 के लेना है। तो चलिए अब 29 के देखिए, आपके लिए 29 भी मालूम है तो 29 भी बस देखते हैं। 29 एकम ये 29 हो गया, ठीक है। तो 29 एकम ये 29 हो गया। अब इसके बाद चलिए और फिर आगे करते हैं 17 के गुणनखंड यहाँ पर लिख लेना है। तो 17 के गुणनखंड क्या आए हैं, तो 17 गुणनखंड आए हैं यहाँ पर देखिए, 17 ही आया है। और यहाँ पर अपन गुणा में 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 17 एकम 17 ही होगा। और इसी तरह आपको लिख लेना है 23 के। तो 23 के आप क्या लिखोगे 23 गुणा 1, वापस 23 एकम मेरी 23 करोगे तो भी क्या आएगा 23 ही आएगा। और यहाँ पर क्या लिखना है 29 के। तो 29 गुणापन क्या लिख लेंगे 1। तो 29 एकम क्या हो जाएगा 29। ये गुणनखंड काले हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, पहले निकालेंगे अपन HCF, ठीक है। HCF निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन रहेगा तो तीनों में देख सकते हैं 1 1 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इनका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर अगली लाइन में क्या निकालेंगे LCM। जब LCM निकालना है तो यहाँ से देख सकते हैं अपन 17, 23 और 29 तीनों संख्या लिखना पड़ेंगी। तो 17 यहाँ लिखेंगे 23 और फिर क्या लिखेंगे 29। और इन सब का अपन क्या करना है इंटू करना है। और जैसे ही आप इनका इंटू कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना LCM आ जाएगा। तो चलिए रफ में करके देखते हैं। तो चलिए रफ में गुणा करके देखते हैं 17, 23 और 29 का। चलिए तो पहले अपन 17 और 23 का गुणा कर लें और जो भी गुणा करने पर आएगा उसका अपन 29 से कर देंगे, ठीक है। तो 30 आते 21 की 1 हाथ सिलाई 2 और 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 5 और 2 सत्ते 14 की 4 हाथ सिलाई 1 2 एकम 2 और 1 3 यहाँ पर जोड़ लेंगे 1 5 और 4 9 और 3 के 3 391 आ गया है गुणा करने पर 17 और 30 का। अब वापस गुणा क्या में करना है 29 में करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 और 9 9 में 81 की 1 हाँ चलिए 8 आई। और यहाँ पर देखेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। और चलिए 2 का गुणा करते हैं 2 एकम 2 2 इनाम 18 की 8 हासिलाई यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 का 9 2 और 1 3 8 और 5 13 13 की 3 हासिलाई 1 7 3 10 और 1 11 कितना आ गया है 11,339, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अगली लाइन में कितना आया देखिए 11,339। तो लिख लें ये 11,000 ये 300 और फिर इसके बाद आया है 39। तो यहाँ भी लिख लें 39। तो सवाल में अपन से पूछा क्या था HCF और LCM पूछा था, तो अपन ने यहाँ पर निकाल दिया है HCF और LCM। तो यहाँ पर एक फिनिश लाइन अपन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे अतः HCF यानी HCF का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया है 1 आया है। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे LCM। तो LCM कितना आया है 11,000। तो देखिए 11,339 सवाल होता है ये कंप्लीट। चलिए फिर से देख लीजिए, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ते हैं और यहाँ पर 1 मान लिया जाता है क्योंकि 17 एकम 17 23 एकम 23 29 एकम 29। तो HCF आ गया 1 क्योंकि कॉमन है। और LCM में पूरी संख्या लिख लेते हैं और इनका जब गुणा करा तो आ गया 11,339। तो ये सवाल होता है कंप्लीट। और आपके लिए जो भी समझ में नहीं आया है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।